तो जैसा कि आप सभी को बताइए कि अभी चले हुए हैं Q4 के रिजल्ट्स और कंपनी धड़ल्ले से अपना रिजल्ट लेके आ रही है। जिन कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है उनमें पहले ही स्टॉक से तेज़ी दिखाई दे रही है, और जिनके हालात थोड़े से ख़राब लगा रहे हैं उनके रिजल्ट आने से पहले स्टॉक में गिरावट हो रही है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में। तकरीबन 3% का हमें यहाँ पर डाउनफॉल जो स्टॉक में दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो 3.5% की गिरावट है। एक मंथ में 13% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 77% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक साल में 80% के रिटर्न। और मैक्स चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी स्टॉक जो है 59% डाउन है, बट फिर भी 2020 के बाद स्टॉक ने अच्छी खासी तेज़ी पकड़ी थी और 2020 में वापस से गिरावट हुई और वापस से स्टॉक जो है खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम ज़्यादा बात कंपनी के फंडामेंटल के बारे में नहीं करेंगे, चीज़ें पहले ही उनके लिए ख़राब हैं, तो वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीधा कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी की सेल्स जो हैं वो लगातार ड्रॉप हो रही हैं, और मार्च 2024 में कंपनी की सेल्स जो थी वो 21 यहाँ पर करोड़ निकल के आ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो दिसंबर में जो उम्मीद थी कि कंपनी 101 करोड़ लेके आई है, तो फाइनल रिजल्ट है कंपनी अच्छे रिजल्ट लेके आएगी, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हुई और वहाँ पर एक फॉल हमें दिखाई दिया। जबकि 21 करोड़ की अर्निंग के ऊपर कंपनी की जो सेल एक्सपेंस हैं वो 335 करोड़ हुए हैं। नेट प्रॉफिट में कंपनी का लॉस बढ़कर 302 करोड़ हो चुका है। फिर भी मैं कहूँगा कि ये रिज़ल्ट अच्छे हैं। अब ये रिज़ल्ट अच्छे क्यों हैं मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले साल कंपनी का इसी टाइम पे जो लॉस था वो 376 करोड़ था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अब कंपनी का जो सेल्स है वो ड्रॉप होती जा रही है और एक्सपेंस जो है वो उस हिसाब से ड्रॉप नहीं हो रहे। और रिज़ल्ट के पीछे कंपनी ओवरऑल इस साल 1040 करोड़ के लॉस में है, जो कि पिछले साल 608 करोड़ था। तो नियर टू डबल हम कह सकते हैं कि कंपनी का लॉस हुआ है। तो जिस हिसाब से कंपनी का लॉस हो रहा है, प्रमोटर होल्डिंग नहीं है और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर की 25% की होल्डिंग है, तो मेरे हिसाब से बड़ी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है। और अगर आप लॉस में हैं तो आपको इस रिज़ल्ट के बाद जो कि अभी आ चुका है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको स्टॉक से बाहर आना चाहिए, चाहे आपको लॉस ही बुक करना पड़े। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर टिके रहते हैं तो मेरे हिसाब से आपका लॉस बढ़ सकता है। फिर भी शेयर को लेके अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।